अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, मेरी एक वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है जिनका नाम है इमरान समीर। उन्होंने कहा है कि मेरे पास ग्रीन बैक गोल्डन फिंचेस का एक पेयर है जो कि अरसे दराज से बॉक्स लगा होने के बावजूद बॉक्स की तरफ जाता ही नहीं। तो भाई प्लीज़ इसका कोई हल बता दें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। उनको मैंने तफसीली जवाब यूट्यूब पर ही दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे दूसरे दोस्त जो इस मसले का शिकार हैं वो भी इसको आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गोल्डन फिंचेस ज़रूर बॉक्स के अंदर जाएंगी और ब्रीड भी करेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सही साइज़ का बॉक्स होना चाहिए। देखिए, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम बड़ा बॉक्स लगा देते हैं। हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कि लव बर्ड या किसी और बर्ड का बॉक्स जो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर गोल्डन फिंचेस जो हैं उसके अंदर इसलिए नहीं जाती कि ये थोड़ा सा डरपोक परिंदा होता है, ये डरता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो फिंचेस हैं इनका बॉक्स फ्रंट से ओपन होता है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 8 इंच होनी चाहिए, ऊंचाई भी 8 इंच और चौड़ाई भी 8 इंच होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर साइज़ का फ़र्क हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बॉक्स की जो शेप है उसका होना सही दुरुस्त होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है। वो ये हुआ कि मैंने एक जावा का पेयर लिया और जिस दोस्त से लिया उसने मुझे साथ एक पट्ठा भी दिया। बिल्कुल छोटा बच्चा था, अभी सेल्फ हुआ था, तो वो भी उसे मुझे एज ए गिफ्ट दे दिया। अच्छा दोस्तों, जब मैंने उसको अपने घर ला के केज के अंदर रखा तो उसने कहा कि यार ये दोबारा ब्रीड पर आया हुआ है। मैंने दोस्तों उसको बॉक्स लगा दिया। अब वो मेरा जो बर्ड था वो बॉक्स की तरफ जाया ही नहीं। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। फिर मैंने, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले का लड़का था, मैंने उससे मुलाकात की। उससे मैंने कहा कि यार बॉक्स के अंदर तो बर्ड जा ही नहीं रहे। वो हंसने लग गया। उसने कहा यार बॉक्स भाई वो तो मटकी में ब्रीड कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो ये बात है। अच्छा दोस्तों, मैंने फिर इस तरह के बॉक्स को वहाँ से रिमूव किया। मटकी के अंदर मैंने आम घास डालकर थोड़ी सी और रखी और केज की फर्श पे भी दोबारा घास को रख दिया। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने मटकी लगाई फ़ौरन से जो है जावा बर्ड जो है बॉक्स मटकी के ऊपर चले गए, बैठे थोड़ी देर उसका जायज़ा लिया और फिर हट गए। मैंने कहा अब क्या होगा यार, अब तो ये नहीं जा रहे। 2-3 दिन मैंने वेट किया, तब मैंने सोचा कि शायद इस मटकी के जो ऊपर उसको ना ढकने के लिए, हमारी लैंग्वेज में उसे छूनी कहते हैं, आई डोंट नो आप क्या कहते हो, जैसे घड़े का मुंह ऊपर से डामने के लिए ना एक होती है मिट्टी की बनी एक छोटी सी प्लेट सी होती है जिसे हम छूनी कहते हैं, तो वो नहीं रखी हुई थी। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे ही उसको लगाया उस दिन से मेरे जो जावा का पेयर था उसने नेस्टिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बर्ड है जो ब्रीडर था, आपने ब्रीडर पेयर कहीं से परचेज़ किया है, आप उसको घर लेकर आए और वो ब्रीड नहीं कर रहा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस बंदे से रब्ता करें जिसका वो पेयर था, या ख़रीदते वक्त फ़ौरन से उसे पूछ लें कि भाई ये जो ब्रीड कर रहे थे तो बॉक्स के अंदर कर रहे थे या मटकी के अंदर। अगर मटकी के अंदर कर रहे थे तो उसकी कंडीशन कैसी थी, कैसा साइज़ था, कैसी सूरत हाल थी। तो दोस्तों, इस चीज़ को जो है ना आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर आपके पास ब्रीडर पेयर है तो फिर आपने उसकी हिस्ट्री भी ज़रूर जाननी है कि ये किस तरह के बॉक्स या मटकी को पसंद करता है। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो इसके लिए प्राइवेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फिंच एक बहुत डरपोक बर्ड है, बहुत ज़्यादा हसास बर्ड है। अगर आप इसको प्राइवेसी नहीं देंगे तो ये ब्रीड की तरफ मुश्किल से माइल होगा, क्योंकि इसको यही डर होता है कि यार मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। और ये इतना, मैं तो इसे नादान बर्ड कहूँगा कि काफ़ी सारे बर्ड्स जो गोल्डन फिंचेस के पेयर होते हैं वो अपने बच्चों को भी नहीं पालते। जैसे ही वो उनके बच्चे निकलते हैं ना तो उनके मुंह की साइडों पे ना छोटी छोटी होते हैं, दाने से बने होते हैं, जिनमें से अगर ऊपर टार्च लगाए ना तो वो बल्ब की तरह चमकते हैं। तो जैसे उसको जब वो देखती हैं तो वो डर जाती हैं और अपने ही बच्चों से डर कर उन्हें फीड नहीं करवाती। लेकिन ऐसा, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि सब पेयर इस तरह होते। मेरे पास माशाल्लाह पेयर ख़ुद गोल्डन के अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो आपने इनको, बात हो रही थी प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी ज़रूर देनी है। आपने केज किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो,
कोई मतलब बिल्ली या कुत्ता वगैरह उस साइड पर ना जाए और वहाँ पे बिल्कुल अमन और सुकून वाली जगह हो। और अगर दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जगह कम होती है, घर के सेन में या कहीं इस तरह उन्होंने केज को लगाना होता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो इंसानी कद है, मतलब यूँ समझ लें कि 6 फुट हाइट से तकरीबन 2-3 इंच ऊपर केज को लगाएं, यानी केज की जो बेस है वो 6 फुट कुछ इंच से ऊपर हो, तो फिर जो है ना वहाँ पे गोल्डन फिंच ईजीली ब्रीड कर जाती है। क्योंकि जब बंदा गुजरता है तो उसके सर से थोड़ा सा ऊपर केज होता है, तो फिर वो नहीं डरती, वो फिर ब्रीड कर जाती है। अच्छा दोस्तों, एक और बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेस्टिंग मटेरियल। अगर आपने नेस्टिंग मटेरियल से बॉक्स या मटकी को मुकम्मल तौर पर भर दिया, तब भी गोल्डन फिंच जो है मुश्किल से उसके अंदर जाएगी। वो डरेगी कि यार ये तो फुल भरा हुआ है। और अगर आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिए तब भी वो मुश्किल से बॉक्स में जाएगी। इस तरह करें आप, थोड़ा सा जो है वो नेस्टिंग मटेरियल आप बॉक्स के या मटकी के अंदर डालें और कुछ जो नेस्टिंग मटेरियल आप केज के फर्श पर डाल दें। और जब वो देखेगी कि गोल्डन फिंच देखेगी, मेल देखेगा कि यार थोड़ा बहुत बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल उसको नज़र आएगा, तो अट्रैक्ट होगा और वो उसको नेस्टिंग मटेरियल को उठाकर बॉक्स के अंदर ले जाना शुरू करेगा। अच्छा दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि ये नेस्टिंग मटेरियल को गोल्डन फिंच थोड़ा सा मतलब उठाते वक्त अलग अलग करती है, थोड़ा मुंह में उसको चबाती है। तो इससे जो है वो जब ये मुंह के अंदर घास को या नेस्टिंग मटेरियल को पकड़ते तो ऑटोमेटिकली ये ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं और मेल सिंगिंग करके फ़ीमेल को अट्रैक्ट करता है और फिर वो उनकी जो है ना मतलब वो ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पेयर जो है वो जवान होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि जैसे ही पेयर जो है वो उसने अपने कलर वाश किए, लोग उसको सेल आउट कर देते हैं और कहते हैं जी बिल्कुल रेडी है जी ब्रीड के लिए। नया फैंसियर उस बर्ड को ले लेता है और जाती ही बॉक्स या मटकी लगाता है। और इस तरह होता है कि जी पहली बात तो ये कि पैर बाउंड नहीं होता, और अगर वो थोड़ी अरसे में बाउंड हो भी जाए, उसकी एज पूरी नहीं होती, तो ज़ाहिर है वो ब्रीड की तरफ माइल ही नहीं होगा। और गलती से अगर वो जल्दी ब्रीड पर आ गया, मेल ने फीमेल को क्रॉस कर दिया, तो एज छोटी होने की वजह से फीमेल को एग मतलब बाउंडिंग हो सकती है। तो इस वजह से जब उसको अंडा उसके जिस्म में फंस जाती है, तो दोस्तों मेरी गुजारिश ये है कि 8 माह से पहले पहले आप गोल्डन फिंच को ब्रीड पर ना लगाएं। जब 7.5 माह उसकी एज हो जाए उसको आप छोड़ें बॉक्स के अंदर और उसकी बॉन्डिंग होने दें, और इससे जो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप टाइम से पहले आप गोल्डन फिंच को ब्रीड पर लगाएं, तो उससे आपको नुकसान ही होगा। अच्छा दोस्तों, एक और जो बात वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो खुराक है, खुराक एक ऐसी चीज़ है जो कि बर्ड को एक मतलब स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है और वीक भी कर सकती है। अगर आप अच्छी खुराक अपनी गोल्डन फिंच को देंगे, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको ऐसी डाइट देना शुरू कर दें जिससे उसको चर्बी लग जाए। जैसा कि लोग एग फूड देते हैं साथ रस मिलाकर या डबल रोटी, तो वो फिर बड़ी चम्मच भर भर के उनको जी डेली डालते हैं, जिसकी वजह से उसको चर्बी लग जाती है मेल या फीमेल को। अगर उस फीमेल को चर्बी लग जाए तो उसको एग बाइंडिंग हो जाती है, और अगर मेल को चर्बी लग जाए तो एग फर्टाइल नहीं होते। तो दोस्तों आपने बहुत एहतियात करनी। आपने रोज़ाना जो अगर 2 या 3 दिन आपने ऑफ ब्रीडिंग सीज़न में जो गोल्डन फिंच को एग फूड देना है, 1 या 2 दिन देना है, तो आपने उसको जो 1 टीस्पून होती है ये जो है ना आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, बस इतना उसके लिए काफ़ी। छोटी सी जान है, मत उसे बड़ी बड़ी चमचे भर कर जो है वो एग फूड कर दें। तो जब ब्रीडिंग सीज़न आ जाएगा, उसने बच्चे निकाल लिए, तो उस हिसाब से आपने फिर क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। फिर बेशक आप उसे सुबह मतलब इतना दे दें कि वो जो है दोपहर तक ख़त्म करे और वो बच्चों को फीड करवाती रहे, तो वो एक अलग बात है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपने जो उसको मिक्स सीड देनी है, उसमें आपने बारीक कंगनी जो होती है वो देनी है। उसमें थोड़ी सी आप लाल कंगनी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर आप गोल कंगनी मिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा कैनेरी सीड मस्ट भी आपने अपनी गोल्डन फिंच को देनी है। अच्छा दोस्तों, बाज़ लोग नाइजर सीड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो हर बंदों से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उसका हाल क्या होगा, ये जो हम देते हैं ना कैनेरी सीड, इसमें भी ऑयल होता है, तो उससे उसकी ऑयल की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन ऑयल की गोल्डन फिंच को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपने उसको भी
ज़रूर देखना है। अच्छा दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस सिलसिले में कोई मालूमात है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट कीजिए। इस तरह मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्डन फिंच को एग फूड देना है, 1 या 2 दिन देना है। तो आपने उसको जो 1 टीस्पून होती है, ये जो है ना, आप इससे थोड़ा-सा ज़्यादा दीजिए, बस इतना उसके लिए काफ़ी। छोटी सी जान है, मत उसे बड़ी-बड़ी चमचे भरकर जो है वो एग फूड कर दें। तो जब ब्रीडिंग सीज़न आ जाए, अगर उसने बच्चे निकाले तो उस हिसाब से आपने फिर क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। फिर बेशक आप उसे सुबह मतलब इतना दे दें कि वो जो है दोपहर तक ख़त्म करे और वो बच्चों को फीड करवाती रहे, तो वो एक अलग बात है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपने जो उसको मिक्स सीड देनी है, उसमें आपने बारीक कंगनी जो होती है वो देनी है। उसमें थोड़ी-सी आप लाल कंगनी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी-सी उसके अंदर आप गोल कंगनी मिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा कैनेरी सीड मस्ट भी आपने अपनी गोल्डन फिंच को देनी है। अच्छा दोस्तों, बाज़ लोग नाइजर सीड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी कॉस्टली होती है, तो हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उसका हल क्या होगा? ये जो हम देते हैं ना कैनेरी सीड, इसमें भी ऑयल होता है, तो उससे उसके ऑयल की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन ऑयल की गोल्डन फिश को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपने उसको भी ज़रूर देखना है। अच्छा दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस सिलसिले में कोई मालूमात है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट कीजिए। इस तरह मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।